Good afternoon, students. Today we will discuss powers and functions of the parliament. जो हमारी रह गई थी कल, हमने कल 3 ही functions किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर डिस्कस की थी हमने. नेक्स्ट हमारी देखिए कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कि किस तरीके से पार्लियामेंट है जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है. एग्जीक्यूटिव यानी कि जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल पीएम एंड मिनिस्टर्स आर टेकन फ्रॉम, नोट कर लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे, पीएम एंड मिनिस्टर्स आर टेकन फ्रॉम पार्लियामेंट, राइट. यानी कि पार्लियामेंट के सदस्य ही होते हैं, पार्लियामेंट में से लिए जाते हैं, ठीक है. बट they are responsible, for their action and plan. But they are responsible for the actions and plan. यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने प्लान्स के लिए, अपने एक्शंस के लिए. किसको? टू द पार्लियामेंट. यानी कि पार्लियामेंट में से चूज किए जाते हैं और अपने काम के लिए, अपनी पॉलिसीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पार्लियामेंट को होते हैं. इट मीन्स कंट्रोल कर लिया एग्जीक्यूटिव पे पार्लियामेंट ने. तो ये भी आपको एड ऑन करना है इसमें कि किस तरीके से पीएम और मिनिस्टर्स हैं जो लिए जाते हैं पार्लियामेंट में से और फिर अपने काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को. माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप इसमें देखिए कि पार्लियामेंट कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर्स. पार्लियामेंट कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर्स. थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज मिनिस्टर्स. यानी कि जिनको हमने पार्लियामेंट में से चूज किया सबसे पहले, अब वो रिस्पॉन्सिबल भी है अपनी एक्शंस के लिए, अपने प्लान्स के लिए. साइड बाय साइड पार्लियामेंट तीसरी बात अपने हाथ में और रखती है कि क्वेश्चंस भी कर सकती है. किससे? मिनिस्टर से. कि आपने जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का है तो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग पूछ सकती है कि क्या काम किया है, कितना उस पर बजट स्पेंड किया है. कि अगर मान लो वो रेलवे मिनिस्टर से रिगार्डिंग है जो, तो वो पूछ सकती है कि रेल बजट कितना था और उस पर क्या क्या काम किया आपने. तो इट मीन्स पार्लियामेंट है जो कंट्रोल करती है मिनिस्टर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये पावर नोट कर लीजिए आप. नेक्स्ट को जो इसकी पावर रहेगी हमारी कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव के बाद है जो, वो रहेगी जुडिशियल पावर. नोट कीजिए, जुडिशियल पावर. जुडिशियल पावर भी हमारे देश की पार्लियामेंट के पास है. जुडिशियल पावर किस तरीके से, कि किस तरीके से ये जस्टिफाई करती है. सबसे पहले है जो ये हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनको हटा सकती है, देन वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकती है. नोट कर लीजिए आप इसमें सब हेडिंग्स जुडिशियल पावर के अंदर नोट कर लीजिए. प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट मेथड, रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट मेथड. मैंने आपको बताया था इम्पीचमेंट मेथड क्या होता है, जब 2/3 मेजोरिटी होती है दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा की. प्रेसिडेंट रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट मेथड, ये इम्पीचमेंट मेथड आपके लिए जरूरी है, टर्म आती है पेपर में. प्रेसिडेंट कैन रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट मेथड बाय पार्लियामेंट. यानी कि अब पार्लियामेंट है जो इम्पीचमेंट के मेथड से प्रेसिडेंट तक को रिमूव कर सकती है. तो कितनी बड़ी पावर होगी इसके हाथ में. नेक्स्ट देखिए इसमें वाइस प्रेसिडेंट को ऑल्सो ये रिमूव कर सकती है. वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय पार्लियामेंट. आप नोट कीजिए, ये करवा लेंगे इसका. यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जब आप रिमूव कर सकते हो पार्लियामेंट के मेंबर्स, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पावरफुल होती है हमारे देश की जो है पार्लियामेंट. वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड आल्सो बाय पार्लियामेंट. थर्ड देखिए जुडिशियल पावर में माय डियर स्टूडेंट्स के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को ये है जो रिमूव कर सकती है. हाई कोर्ट and Supreme Court judges are removed by Parliament. पार्लियामेंट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को भी रिमूव कर सकती है. इट मीन्स कितनी पावरफुल है हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट. तो ये
जो है जुडिशियल पावर है, प्रेसिडेंट को रिमूव करना, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना, जजेस को रिमूव करना, हमारे देश की पार्लियामेंट की है जो पावर है। नेक्स्ट पावर इसमें नोट कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोल पावर्स। इलेक्ट्रोल पावर्स, इलेक्ट्रोल पावर्स, फोर्थ पावर यूज की नोट कीजिए आप। चुनाव से रिगार्डिंग भी कुछ पावर है इसके पास, इलेक्शन से रिगार्डिंग भी है जो पावर है इसमें। अब प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है उसमें भी है जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट लेते हैं। नोट कीजिए, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, यानी कि जो संसद के चुने हुए सदस्य हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी मेन पावर है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नोट कीजिए, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द, इसके बाद नोट कीजिए, द वाइस प्रेसिडेंट is elected by the both houses, by the member of both houses। हाउसेस कौन से है, कल ही बताया था, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, राज्यसभा, बट ये दोनों चीजें अब आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपके 3 चैप्टर है जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उस पर बार बार पूछा जा सकता है आपसे। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी पार्लियामेंट कैन आल्सो पार्टिसिपेट। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, साइड बाय साइड। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में ये। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अमेंडमेंट पावर। माय डियर स्टूडेंट्स, अमेंडमेंट से रिगार्डिंग है जो बहुत बड़ी पावर है हमारे देश की पार्लियामेंट। अमेंडमेंट्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में है जो लॉ फ्रेम किए जाते हैं, बट क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो फ्लेक्सिबल है, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो यूएसए हमसे काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, बट उन्होंने अभी तक अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 60 के अराउंड है जो अमेंडमेंट्स किया, बट इंडिया है जो 100 को क्रॉस कर चुका है, 100+3 103 अमेंडमेंट हो चुकी है। इट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस करना, सिटीजन्स के अकॉर्डिंग, उनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करना, तो थ्रू अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट है जो वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई है। अमेंडमेंट्स, नोट कर लीजिए, amendments are taken by the parliament in the main constitution, पार्लियामेंट यानी कि कुछ चेंजेस करना हो तो दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट का मतलब मेरा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि पार्लियामेंट मीन्स कि जो बोथ हाउसेस हैं उसके मेंबर्स को बिठाया जाता है, उसमें 2/3 अगर मेंबर, 2/3 मेजोरिटी अगर उस चेंजेस को पास करने के लिए हाँ कर देती है तो वो चेंज हो जाता है हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन में से। जैसे एग्जांपल के तौर पे राइट टू प्रॉपर्टी था, 2002 में है जो अबॉलिश कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। और अबॉलिश कैसे किया गया होगा कि दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं जो बैठे और उनकी सहमति हुई और उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, टाइम टू टाइम हुई है, 103 अमेंडमेंट्स हुई है हमारी कंट्री में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे हेल्दी, थैंक यू।